हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यूरोकोडेटा। हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कोऑर्डिनेट के करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कोऑर्डिनेट्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कोऑर्डिनेट है। वो कोऑर्डिनेट फीचर जो हैं किसी भी स्टेज पर हो सकते हैं, लार्वल स्टेज पर हो सकते हैं, अडल्ट स्टेज पर हो सकते हैं। तो आज हम सब फाइलम यूरोकोडेटा के बारे में स्टडी करेंगे। तो कोडेटा के जो जनरल कैरेक्टर थे वो थे कि वो एक्वेटिक हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल। कोडेट को हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि पानी के अंदर भी मिलते हैं, एयर में भी हम उनको देखते हैं और टेरेस्ट्रियल सिस्टम में भी हम उनको देखते हैं। वो सभी जो है फ्री लिविंग होते हैं, उनकी कोई पैरासिटिक फॉर्म जो है वो नहीं होते, अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो लिव करते हैं। बॉडी जो है साइज़ में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और हमने बताया था उनके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री होती है, जिसमें हम एक प्लेन पर अगर उस बॉडी को कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी जो है डिविजिबल होती है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर वो वेल डेवलप होता है। अब हम एक्सोस्केलेटन देखेंगे। अब यूरोकोडेट के अंदर भी कोई एक्सोस्केलेटन देखने को नहीं मिलता है वेल डेवलप, लेकिन जैसे जैसे हम फर्दर एडवांस कोऑर्डिनेट की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि उनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ट्रू सिलोमेट्स, इनके अंदर सिलोम जो है वो ट्रू सिलोम जो है प्रेजेंट होता है। वो एंटीरोसिलिक हो सकता है या साइजोसिलिक हो सकता है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। बार बार ये वर्ड जो है आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये वर्ड दोबारा रिपीट होंगे, तो आपको बहुत फेमिलियर होना चाहिए, एकदम आपके स्ट्राइक करना चाहिए कि हम एंटीरोसिलिक बोल रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, साइजोसिलिक बोल रहे हैं तो क्या बता रहे हैं। एंटीरोसिलिक जो होते हैं, अब आप देखिए, जब भी सिलोम बनता है या बॉडी कैविटी जब बनती है तो क्या होता है कि उनके जो ये कहते हैं कि हाँ मीजोडर्म है या एंडोडर्म है, वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्टोडर्म है, बाहर की लेयर है, फिर ये एंडोडर्म है येलो जो दिखा रखी है, और बीच में ये आप देखेंगे ये ब्लास्टोपोर है। ये ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, माउथ बनाता है या एनस बनाता है, ये वेरी करता है। ठीक है, अगर वो एंटीरोसिलोम है, एंटीरोसिलोमिक टाइप का ये है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मीजोडर्मल पाउच जो हैं वो अराइज होते हैं, और फिर वो कहाँ से, ये एंटीरोन, आर्क एंटीरोन है जो एम्ब्रियोनिक गट का काम करती है। ठीक है, यहाँ से अराइज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये ग्रो करके जो है ये सिलोम बना लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर पाउच जो है वो बने कहाँ से, इस ब्लास्टोपोर, इस जो एंडोडर्म की लाइनिंग थी उसके यहाँ से ये निकले। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो है पहले जो है ये माउथ बनता है, सॉरी एनस बनता है। अगर हम साइजोसिलोमिक बात करते हैं तो आप देखेंगे ये अर्ली मेसोडर्मल सेल्स होते हैं जो कि ब्लास्टोपोर के मार्जिन से जो है डिटैच होते हैं, और ये जो है ग्रो करके जो है ये मेसोडर्म बना लेते हैं, और मेसोडर्म के अंदर जो है ये सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर होता है वो माउथ बनाता है, तो माउथ पहले बनता है, एनस बाद में बनता है। एंटीरोसिलोम में एनस पहले बनता है और माउथ जो है वो बाद में बनता है। कोडेट के अंदर सॉलिड रोड लाइक नोटोकोड प्रेजेंट थी,
और वो किसी भी स्टेज में हो सकती है लाइफ साइकिल के। अगर हम बात करते हैं तो हमने बताए सॉलिड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये 4 करैक्टर हमने देखे थे। नोटोकॉर्ड जो कि सॉलिड होती है, होलो नर्व कॉर्ड है, ठीक है, और इसके बाद पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होती है। ये अगर करैक्टर प्रेजेंट है, किसी भी स्टेज में है, कोई भी है, तो वो कॉर्डेट कहलाता है। अब हम फर्दर जब मूव करते हैं तो हम देखते हैं कॉर्डेट के अंदर 3 सब फाइलम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 3 सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। मैं आपको बस एक ब्रीफली बता रही हूँ। जो यूरोकॉर्डेटा, यूरो का मतलब होता है टेल, जो नोटोकॉर्ड होती है वो टेल रीजन में प्रेजेंट होती है इन द लार्वा स्टेज के अंदर। ये बैग शेप के होते हैं, अगर इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे बैग लाइक होगा। फिल्टर फीडिंग होंगे, फिल्टर फीडिंग कि इनके बॉडी जो है टेल मूव करती है या बॉडी मूव करती है तो क्या होता है, वाटर करंट जनरेट होता है। वाटर के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी के साथ अंदर बॉडी के अंदर जाते हैं और उसको हम फिल्टर फीडिंग या सिलरी फीडिंग कहते हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड जो है या नर्व कॉर्ड जो होती है सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। ट्यूनिकेट्स के अंदर ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और ये यूनिक होते हैं कॉर्डेट के। दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनको लेंसलेट भी बोलते हैं कि वो ये फिश लाइक होते हैं, इनकी शेप जो होती है, और ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, फिश लाइक होते हैं। इनके अंदर भी ब्रेन नहीं होता है, लेकिन इनका जो हेड होता है वेल डिफाइंड होता है, और कुछ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। ये भी फिल्टर फीडर होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, ये बर्रोइंग टाइप के हैं, क्योंकि फिश लाइक है। ये क्या करते हैं, सॉफ्ट जो सॉइल होती है उसके अंदर जो है बरो कर जाते हैं और वहाँ पर पानी जाता है, उसके द्वारा ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनको हम क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। क्रेनिएटा जैसे नाम हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होगा, एक वेल डेवलप ब्रेन प्रेजेंट होगा। ये सबसे एडवांस होते हैं और इनकी जो स्पीसीज़ भी होती हैं वो मैक्सिमम होती है। अगर आप देखेंगे 70,000 स्पीसीज़ के आसपास जो है वर्टिब्रेट्स जो है वो होते हैं, ठीक है। और ये एम्फीबियन, फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स इसके अंदर आते हैं। इनके अंदर जो है वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है। वो कौन सी होती है कि नोटोकॉर्ड जो है लार्वल स्टेज में थी जो, वो धीरे धीरे वैनिश हो जाती है, उसकी जगह वर्टिबल कॉलम जो है वो बन जाती है। ये है इनकी जो है बोनी और कार्टिलेजिनस क्रेनियम प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर ब्रेन जो है वेल डेवलप है। उसके 3 पार्ट जो हैं जो हम पढ़ते हैं, हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो है वो होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट अपने आप में सबसे बड़ा सब फाइलम है और जिसके अंदर जो है बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। इसके अंदर बोनी, कार्टिलेजिनस, वर्टिबल कॉलम, जो फिशेस हैं वो सब देखने को मिलती हैं। ट्यूनिकेट जो होते हैं उनके अंदर जो है 3000 के आसपास स्पीसीज़ होती हैं। ये हम फर्दर जो है थोड़ा आज डिटेल में पढ़ेंगे। इन एनिमल का हार्ड एक्सोस्केलेटन जिसको हम ट्यूनिक बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। सिफेलोकॉर्डेट सबसे छोटा ग्रुप होता है जिसके अंदर 30 के आसपास स्पीसीज देखने को मिलती है और ये फिश लाइक होते हैं और इनका डिस्टिंक्ट हेड, सिफेलो का मतलब हेड, जहाँ पर सिफेलोकॉर्डेट वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हेड जो है वो डिस्टिंक्ट होगा। और उनकी शेप, क्योंकि उनका इंटीरियर पोस्टीरियर जो है सिलेंडर होता है तो वो लेंसलेट कहलाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में यूरोकॉर्डेट्स को। यूरोकॉर्डेट जो है, यूरो मीन टेल, कोर्डा मीन जो होता है कॉर्ड्स, ठीक है। तो टेल के अंदर जो है नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है इन लार्वा स्टेज में। इनको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स या सी स्क्यूड क्यों बोलते हैं, इनको ट्यूनिकेट बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के चारों तरफ जो है एक लेदरी टेस्ट होता है जो कि एक्सोस्केलेटन कहलाता है। और ये
जो है ट्यूनिक भी बोलते हैं, टेस्ट भी बोलते हैं इसको, और ये सेलुलोज लाइक सब्सटेंस से बना होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिसिन। इनको सी स्क्यूट भी बोलते हैं क्योंकि जब हम इनको पानी से बाहर निकालते हैं तो ये अपने अंदर का जो वाटर है उसको एकदम स्क्विट बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे आप बैलून को पानी भरो और जैसे ही बैलून को नीचे से पकड़ोगे तो पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। लार्वा स्टेज में अगर टेल के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है सिर्फ, ठीक है, और ये जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होते हैं अडल्ट में ये कन्वर्ट होते हैं, ये नोटोकोड डिसअपियर हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, उसकी जगह डोर्सल गेंगलिया जो है वो देखने को मिलता है। इसी तरह जो डोर्सल ट्यूबुलर होलो नर्व कोड होती है वो भी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो भी डीजनरेट हो जाती है इनटू ए स्मॉल गैंग्लियन इन द अडल्ट। मेजॉरिटी जो होती है, अगर आप यूरोकोडेट में मेजॉरिटी में देखेंगे तो वो सेडेंट्री होते हैं, यानी कि वो एक ही पर्टिकुलर जगह पर जो है अपने आप को फिक्स्ड रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी फॉर्म होती हैं जो प्लेजिक वर्ड फ्री स्विमिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो प्लेजिक का मतलब होता है ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सेडेंट्री फिक्स्ड होती हैं। ये मैरीन वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं एक्सक्लूसिवली। सॉलिटरी भी हो सकते हैं और क्लोनिकल भी हो सकते हैं। ये सॉलिटरी का मतलब सिंपल या सिंगली प्रेजेंट हो सकते हैं, और क्लोनियल का मतलब होता है कि ये ग्रुप में जो है वो देखने को मिलते हैं। बॉडी में भी बहुत वेरिएशन है, साइज में देखेंगे आप, फॉर्म में देखेंगे तो काफ़ी वेरिएशन दिखाई देती है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक ट्यूनिकेट का जो है, ट्यूनिक मतलब बाहर का शेल एक्सोस्केल्टन है, उसके अंदर ये फेरिंजियल गिल स्लिट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये लार्वल फ्री स्विमिंग स्टेज होती है लार्वल की, और जैसे जैसे इसमें मेटामॉर्फोसिस होती हैं ये सेडेंट्री स्टेज के अंदर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अडल्ट बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, कोई टेल या हेड जो है वो देखने को नहीं मिलता है। बॉडी के अंदर एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस आप देख पाएंगे, ये लार्वल स्टेज है, ठीक है, और ये अडल्ट स्टेज है। अडल्ट स्टेज की बॉडी सिंगल, ये देखिए इस तरह से कहीं टेल या हेड का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, और इसकी बॉडी में सिंगल लेयर की एपिडर्मिस होती है। इसके अलावा डर्मिस प्रेजेंट होती है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स होते हैं, और एट्रियल जो एपिथेलियम, जो एट्रियल कैविटी है, ये वाली जो कैविटी दिखाई दे रही है इसको हम एट्रियम बोलते हैं। ये एट्रियम या एट्रियल कैविटी, इसकी भी लाइनिंग होती है एपिथेलियम की। सिलोम जो है वो एब्सेंट होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आगे जब हम अदर सब फाइलम जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सिलोम भी प्रेजेंट है या नहीं है, एंटीरोसिलोम है या सीजोसिलोम जो है। तो यहाँ पर ये सिलोम एब्सेंट होता है। एट्रियल कैविटी जो होती है उसके अंदर ये फेरिंग्स जो है, ये जो फेरिंग्स होता है ये इस एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस कैविटी के अंदर गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, ये आप बहुत सारे गिल स्लिट देख रहे हैं। इसके अलावा एनस की ओपनिंग जो है इसके अंदर होती है, ठीक है। इस तरह से जेनाइटल डक्ट भी जो है इसी एट्रियल कैविटी या एट्रियम के अंदर खुलती है, और ये एक सिंगल अपर्चर के द्वारा जो है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियोपोर, उसके द्वारा जो है ये बाहर खुलती है, जिसको हम एट्रियल अपर्चर भी बोल देते हैं, एट्रियोपोर भी बोल देते हैं, एक्सकरेंट साइफन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हम करें तो गिल्स प्रेजेंट होती हैं फेरिंजियल वाल में, फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो इसमें वेनिडियम जो है वो प्रेजेंट होता है। अगेन ये याद रखने वाली चीज़ है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो वेनिडियम है, हीमोग्लोबिन नहीं है। यू शेप की एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब आप देखेंगे इसकी एलिमेंट्री कैनाल इस तरह से, ये ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे ये माउथ है, और ये तो इस तरह की ये स्टमक ईसोफेगस जो होता हुआ ये बाहर की तरफ यू शेप की एलिमेंट्री कैनाल है। सिलरी मोड ऑफ फीडिंग है
जिसको हम फिल्टर फीडिंग भी बोल देते हैं, जिसमें सस्पेंडेड फूड पार्टिकल जो है वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये वाटर करंट जो है ये क्या करते हैं, जो गिल स्लिट्स होते हैं उनके द्वारा जो है वाटर करंट जो है वो बनाते हैं। पानी जो है माउथ से एंटर करता है और गिल स्लिट से होता है, ठीक, निकलता है। तो एक वाटर करंट बन जाता है जिसके द्वारा फूड जो है पानी के साथ बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का जब ऑर्गन जो है ब्लड के अंदर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। क्लोज टाइप जब जो ऑर्गन जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, किसी ना किसी वेसल के द्वारा जो है ब्लड जो है वो मूव करता है। ठीक है, कि आर्टरीज हैं, वेन हैं, कैपिलरीज हैं, ऑर्गन के चारों तरफ कैपिलरीज बनती हैं और वो सरफेस से जो है बॉडी वॉल या सरफेस से जो है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिर आते हैं इनकी हम फर्दर देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है, सिंगल डोर्सल गैंग्लियन, अगर तुम्हें ध्यान हो मैंने बताया जो नोटोकॉर्ड होती है वो जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है विद ए सिंगल डोर्सल नर्व को गैंग्लियन के द्वारा अडल्ट के अंदर। जो ट्यूनिकेट लार्वी होती है, लार्वा के अंदर जो है कुछ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं या कुछ अदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके कारण वो ग्रेविटी की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्रीशन जो है इनका नेफ्रोसाइट स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ये न्यूरल ग्लैंड जिनके द्वारा ये एक्सक्रीशन का काम जो है वो करते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है ये गैंग्लियोनिक सेल हैं डोर्सल साइड पे जो कि नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि इनके बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल जो है सेम बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के द्वारा होता है और इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है तभी वो क्रॉस हो सकती है ना। डेवलपमेंट जो होता है उसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई लार्वल स्टेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है माइन्यूट बहुत ही छोटे छोटे फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वीज जो हैं जिनकी टेल होती है, जिनके पास नर्व कोड होती है, जिनके पास नोटोकोड जो होती है वो प्रेजेंट होती है टेल में, वैसा लार्वा जो है देखने को मिलता है। लार्वा जो है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को जाता है। एक ये भी वर्ड जो है बार बार आप सुनेंगे, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जब लार्वा जो है वो बेटर डेवलप होता है लेकिन अडल्ट में कन्वर्ट होता है जो कि लेस डेवलप होता है। जैसे अब आप देख रहे हैं कि इसके लार्वल स्टेज में टेल है, हेड है, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, कुछ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन प्रेजेंट है, नोटोकोड प्रेजेंट है, नर्व कोड प्रेजेंट है। ये सब जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं अडल्ट स्टेज के अंदर। तो इस तरह की जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो उसको हम रिट्रोग्रेसिव बोलते हैं। दूसरी तरह की होती है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव में क्या है, लार्वा में कुछ स्ट्रक्चर जो है कम होते हैं, वो लेस डेवलप होता है, अडल्ट जो है वो मोर डेवलप होता है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे हर्डमेनिया है जिसको हम सी स्क्वेड भी बोलते हैं, एसिडिया है, बोट्राइलस है जो कि कलोनियल यूरोकोडेट के अंदर आता है ग्रुप में ये देखने को मिलते हैं, मोलगुला है, डोलिलम है, साल्पा है और ये पायरोसोमा है जो कि अगेन कलोनियल जो है यूरोकोडेट होता है, ओइकोप्ल्यूरा। ये तो थे यूरोकोडेट के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। यूरोकोडेट्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो उनको 3 क्लास के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, जो कि मेजर फॉर्म जो है इसके अंदर आप देखेंगे सी स्क्यूड जो कि एसिडियसिया के अंदर आती हैं और साल्प जो कि थैलियसिया के अंदर आते हैं। ये 2 फॉर्म ऐसी हैं जिनके अंदर कोर्डेट के करैक्टर जो हैं वो लार्वल स्टेज में
देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सी स्क्वेड ट्यूनिकेट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, एसिडिएसिया, ठीक है, और ये थैलिएसिया, 2 क्लास हो गई। ठीक है, जो इनमें क्या है, सिर्फ लार्वल स्टेज के अंदर कॉर्डेट कैरेक्टर है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सेकंड है सी स्क्विड। सी स्क्विड जो होती हैं वो सेसाइल होते हैं, एक ही जगह पर जो है रहते हैं। फिल्टर फीडिंग होती है, हमने बताया गिल स्लिट्स की मूवमेंट के द्वारा होते हैं। लेकिन जो साल्प्स होते हैं जो थैलिएसिया के अंदर आते हैं वो फ्लोट करते हैं पैसिवली। अब देखिए यहाँ पर फॉर है कि इनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा चेंज है कि ये फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के ऊपर, वो भी पैसिवली, किसी तरह की कोई गिल स्लिट मूवमेंट नहीं है, कोई टेल मूवमेंट नहीं होती है। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है 2 जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती हैं कि ये सोलिटरी फॉर्म में, सिंगली फॉर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉर्म करते हैं। ये आप देखेंगे एग्जाम्पल है एक सिंगल साल्प का। ठीक है, और ये है हमारा सी स्क्विड। और थर्ड जो ग्रुप होता है जिसको लार्वेशियन बोलते हैं, ये लार्वेशिया जो होता है ये टेडपोल लार्वा जैसा दिखाई देता है, और ये पूरी थ्रू आउट द लाइफ जो है ये लार्वल जैसा ही दिखाई देता है और एक्टिवली स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल। अब हम इनको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली क्लास आती है एसिडिएसिया। ठीक है, ये जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है और ये सबसे मोस्ट डाइवर्स क्लास होती है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको स्पीसीज वेरिएशन देखने को मिलती हैं। फिक्स्ड हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग फिक्स्ड हो सकते हैं, प्लेजिक हो सकते हैं, और ये मैरीन हैबिटेट के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सॉल्टी वाटर है वहाँ पर होते हैं। ये शैलो वाटर में भी हो सकते हैं और डीप सी के अंदर देखने को भी मिल सकते हैं। उनके अंदर एक वेल फॉर्म्ड थिक, ये याद रखनी है आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेल फॉर्म्ड है, थिक है, और एक परमानेंट टेस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। आप किसी में भी देखेंगे ये ट्यूनिक, ठीक है, ये ट्यूनिक ट्रांसपेरेंट थिक होता है और वेल फॉर्म्ड होता है। उनके ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, सिंगली भी देखने को मिल सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अडल्ट में कभी भी टेल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, हर्डमैनिया है, सियोना, ये हर्डमैनिया का एग्जाम्पल है। ये आप सियोना का एग्जाम्पल देख पा रही हैं, ये मोलगुला है। सेकेंड क्लास जो है वो है थैलिएसिया। ये बहुत ही स्ट्रेंज, बड़े अट्रैक्टिव से होते हैं क्योंकि जिलेटिनस होते हैं, एनिमल होते हैं। ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ये हमने देखा एग्जाम्पल साल्प का, फ्री स्विमिंग होते हैं। और ये अपने साइफन से, जो इनका ये आउटलेट होता है, इससे जो है वाटर को बड़ी फोर्सफुली जो है बाहर डालते हैं, जिससे जो है वाटर के अंदर मूव कर पाते हैं, अपने आप को पुश कर पाते हैं। ये भी सॉलिटरी हो सकते हैं, सिंगली भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी रहते हैं। इनकी जो टेस्ट होता है वो बहुत थिन होता है। अब याद रखें, एसिडियन के अंदर हमने देखा थिक होता है, वेल डेवलप होता ये भी परमानेंट है। अडल्ट के अंदर कोई टेल नहीं होती है, टेल नहीं है तो कोई नोटोकॉर्ड नहीं है, कोई नर्व कोड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे साल्पा है, ये साल्पा बहुत ही आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट बॉडी है इनकी, और ये ग्रुप में देखने को मिलते। कभी ये देखिए आप यहाँ पर ये सर्कुलर फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर रखे हैं, कई बार ये बिल्कुल ऐसे चेन फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ये डोलिलम है, ये पायरोसोमा है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं हम थैलिएसियन के अंदर देख सकते हैं। फिर है लार्वेशिया, इनको हम अपेंडिकुलेरिया भी बोलते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज अपेंडिकुलेरिया। तो आपने क्लास लार्वेशिया के बारे में बताना है।
ये एनिमल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और प्लेजिक फ्री स्विमिंग होते हैं। प्लेजिक वर्ड जहाँ पर भी मतलब फ्री स्विमिंग। और ये इनसाइड क्या है, एक म्यूकस जो कि सेलुलोज प्रोटीन का बना हुआ इनका हाउस कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना टेस्ट, इस तरह का ये स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है जिसको वो हाउस बोलते हैं। उसके अंदर ये अपने आप को ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा एनिमल, ठीक है। तो इस हाउस के अंदर वो रहता है और अपनी टेल, ये जो उसकी टेल है, इस टेल के मूवमेंट के द्वारा जो है अपनी फीडिंग जो भी फंक्शन रहता है वो करते हैं। और ये टेल जो है इनकी थ्रू आउट लाइफ रहती है, ठीक है। हाउस या टेस्ट जो है रीन्यूएबल का मतलब ये इसको रीन्यू करते रहते हैं जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है। और ये टेल जो है वो मूव करती है जिसके कारण वाटर करंट जनरेट होता है और वो हाउस को के थ्रू होता है। वाटर करंट हाउस में से निकलता है और ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोपेल करता है थ्रू द वाटर। और ये किसी तरह की कोई मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते हैं। इनका इम्पोर्टेंट करेक्टर है, इनका टेस्ट रिन्यूएबल होता है, ठीक है, जिसको हाउस बोल रहे हैं। इनमें किसी तरह की अगर आप देखेंगे ये अडल्ट है, ठीक है, इसकी अडल्ट में टेल भी है, हेड भी है, वही सब जो स्ट्रक्चर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत ही लार्वेशियन जो है, बिल्कुल ये बॉडी जो आप देख पा रहे हैं ये लार्वेशियन है और ये बाहर जो है इसका हाउस है, ठीक है। और ये फिल्टर फीडर का में हेल्प करते हैं। ये इनके अंदर जो स्विमिंग मसल्स होती हैं वो रिटेन होती हैं, जो लार्वा स्टेज में होती हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। नोटोकॉर्ड जो है वो टेल की टिप तक जो है वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं इसके अंदर कोई ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती है। और इसका एग्जाम्पल है ओइकोप्ल्यूरा। तो ये थे हमारी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोर्डेटा। थैंक यू। तो इसके साथ थैंक यू।